साहब आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए अपोजिशन अलायंस की आपको क्या वाइब्स आ रही हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और उनकी जो हतमी तकरीरें थी वो सुनकर? क्या आपको लग रहा है कोई पीडीएम 2 किस्म की कोई शक्ल निकलेगी और ये कुछ पीडीएम 2 बनने जा रहा है हुकूमत के लिए? देखें, कोई भी हुकूमत हो उसकी अपोजिशन होती है और अपोजिशन इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। हुकूमतें जो इत्तेहादी हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। ये तो एक जमहूरियत का हुस्न भी है और होता भी रहता है, मगर असल बात यह है कि जो जिस इत्तेहाद का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दो मेजर जमातें हैं, एक मौलाना फजल रहमान साहब की और एक तहरीक इंसाफ। दोनों ही ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है और एक कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुई है और दूसरे कह रहे हैं पंजाब में हुई है। पहले तो ये फैसला कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, फॉर्म 47 की पैदावार है या नहीं। वो तो वैसे उन्होंने इमरान खान साहब ने कह दिया है, अपनी पार्टी को हिदायत है कि 9 हल्के वहां पर खोल दो जो मौलाना फजल रहमान साहब जिसके हवाले से बात कर रहे हैं। अगर 9 हल्के मौलाना फजल रहमान साहब के खुल जाएं तो यहाँ हल्के खोल लें भाई, पंजाब में पता चल जाए। सबसे पहले तो मेरा हल्का खोल लेना जहाँ फॉर्म 47 दिया गया था किसी को। और ये बात मैं नहीं कह रहा, देखिए आज तो पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि 35 से 40 एमएनएस को फॉर्म 47 पीटीआई के लोगों को दिया गया, इसलिए दिया गया कि दूसरों को हरवाना चाहते थे वहाँ। तो बातें जब खुलेंगी तो फिर बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। एक और चीज है जी, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो एक हकीकत है जो मीडिया भी नहीं उसको कवर कर रहा और कोई बात भी इस पे नहीं कर रहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे के करीब पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा कर लिया गया था। दीवारों पे, छतों पे पीटीआई के मसल्ला लोगों ने कब्जा कर लिया और 5:30 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनके ऑफिस में कब्जे से अनाउंसमेंट कर दी 5:30 बजे। और जो अनाउंसमेंट उन्होंने खुद की, फिर खौफ से, डर से वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उन्हीं का अनाउंसमेंट करते रहे। वो सहूलतकारी कौन उनको दे रहा था? ये बताइए कि मियां साहब, जब आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इलेक्शन की बात करते हैं जिसके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी पीटीआई पे या तनकीद करते रहे हैं कि भाई वहां पर धांधली हुई है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों के साथ पीडीएम में मौजूद थे वो कल अपोजिशन के साथ खड़े हो गए। देखिए, बात यह है कि उनका हक है मौलाना फजल रहमान साहब का, उनको इख्तियार उनकी जमात का है, वो खुद फैसला करने की पोजीशन में है कि उन्होंने किसके साथ अलायंस बनाना है और किससे हटना है। इस पे तो उन पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इसमें कोई सहूलतकारी नहीं देख रहे आप? बात कर रहा हूँ मैं तो उनकी नहीं। देखें, सहूलतकारी इस तरह नहीं होती। सहूलतकारी तो आज भी इमरान खान को मुयस्सर है और बड़े अरसे से, पिछले 2-3 साल से कहता आ रहा हूँ कि उसको सहूलतकारी है। लेकिन अगर है तो 2.25 साल होने को हैं, अब भी मुयसर है उनको। जब मज़ाकरात भी हमने देख लिया, वो आपने कहा ना कि मज़ाकरात दबाव के तहत हुकूमत कर रही है, तो हुकूमत कहती थी कि हम तो भाई पाकिस्तान के लिए बैठे हैं सिर्फ, और हुकूमत तो उनको बुलाती रही कि भाई आ जाएं, और मज़ाकरात बेनतीजा निकले। अगर इतना ही दबाव होता और सहूलतकारी होती तो फिर बेनतीजा तो ना होते मज़ाकरात। उनको ये अंदेशा, उनको शुबा था कि जो सुपर पावर के यहाँ इलेक्शन हुए हैं और जो 20 जनवरी को रजीम चेंज हो रही है उस रियासत की, वो कोई अगले दिन ही अनाउंसमेंट करेंगे तो ओडियाला से बंदे को निकाल दिया जाएगा। मैं समझ गई, आपका पॉइंट समझ गई। तो इस सारी बड़ी ग्रेट गेम में इंटरनेशनली जो मनूवर हो रही है और जिसके सहूलतकार पाकिस्तान में बैठे हैं, इस सारी ग्रेट गेम में आप क्यों विक्टिम बन गए? मतलब आपको क्यों हरवाया गया? आपको क्यों फॉर्म 47 या 45 के तहत किसी और को दे दिया आपकी सीट पे? मुझे तो 5 बजे वो अनाउंस कर दिया गया, रिजल्ट अभी 5 या 6 जगहों का आया था, तो 5-5:15 अनाउंसमेंट भी आ गई थी कि जावेद लतीफ हार गया है। मैं तो समझता हूँ कि शायद दुनिया के तमाम लोग काउंटिंग में लगे होंगे जिन्होंने 5-10 मिनट में ही पूरे हल्के की काउंटिंग कर ली और मैं हार भी गया था। मैं 32,000 वोटों से जीता 2018 में
जब सही है। नाइंसाफी हो रही थी, आरटीएस बैठाया गया था, और इस दफा मुझे भी 30,000 वोटों से हरवा दिया गया। मैं इतना गैर मकबूल हो गया, या इतने मेरे हल्के के लोग खिलाफ हो गए कि हो सकता है मियां साहब 2018 में मेरा वोट कैंसिल किया था, वो तो 32,000 बिल्कुल 70,000 मेरे खिलाफ वोट कास्ट हो गया। ये हो सकता है मियां साहब 2-4,000 से मुझे हरवा देते तो चलो मुझे हजम हो जाता। हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है मियां साहब जो पीडीएम की परफॉर्मेंस थी इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आउस्टर करने के बाद, हो सकता है उसका सारा नजला आप पे गिर गया हो। हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नजला सारा मेरे पे गिरता भी तो चलो वो मेरे 30-35,000 की जो मेरी लीड थी 2018 में वो खत्म हो जाती, और 2-4,000 वो ज्यादा ले लेते, फिर भी 40,000 का फर्क था। तो मुझे तो 70,000 का फर्क डाल दिया, ये तो देखे जरा जाती। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आखिर में फाइनली ये भी बताइए कि जो दीगर पीएमएलएन के जो सीनियर रहनुमा थे, मिसाल के तौर पे साद रफीक साहब थे, वो भी जब हारे तो उन्होंने बड़ा एक ट्वीट कर दिया फौरन कि मैं अपने दूसरी साइड के नुमाइंदे को जो जीता है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये उनको ये शक नहीं था कि उनको हराया गया। सरदार लतीफ खोसा साहब जब जीते तो उन्होंने उनको मुबारकबाद दी, उनको नहीं है ये शक, या आपको ये शक है कि दीगर भी जो पीएमएलएन के बड़े रहनुमा हारे हैं उनको हरवाया गया है? नहीं, देखें, ये तो अपने हल्के की बात वो कर सकते हैं। मैंने तो सारा दिन जो देखा, और ये बात जो मैं कह रहा हूं 8 फरवरी 2024 से एक महीना पहले मेरे शहर में पीटीआई के लोग, मेरे अपने लोग, सहाफी, हर बंदा कह रहा था कि आप पे क्रॉस लगा हुआ है। कुछ लोग मैं नाम कोट कर दूंगा, और मैंने किए भी, जो कमेटी बनी अदारे की, कि फलां लोग कह रहे थे एक महीना पहले कि हम लिस्ट वो खुद देख के आए हैं जहां आपके नाम पे क्रॉस लगा हुआ है। तो फिर मैं किसकी बात पे यकीन करूं कि 8 फरवरी को भी जो मैं देख रहा था, फिर तो आपको भी ये मुतालबा करना चाहिए, मेरे साथ आपको भी फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर लेना चाहिए, और 8 फरवरी को आप भी यौम स्याह मनाइए। फिर देखें, मैं तो 8 फरवरी को मैंने यौम स्याह रखा हुआ था, और जिस तरह का दबाव मेरे पे जिन्होंने चेंज किया था नतीजा 8 फरवरी को, उनकी तरफ से दबाव आया था। और मगर मेरी 8 फरवरी के एहतजाज को मिलाया जा रहा था उनके साथ जिन्होंने अदारे के अंदर बगावत करवाई। मुझे मेरे एहतजाज को मिलाया जा रहा था उनके साथ जिन्होंने 9-10 मई को 26 नवंबर को रियासत पे हमला किया। इसलिए मैंने वो कॉल वापस ली, ये सोच के कि मेरा किसी तौर पर भी, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं मसल्ला जत्थे रखने वाला बंदा नहीं हूं। मैंने हमेशा डायलॉग की को तरजीह दी है। तो फिर आप दबाव में आ गए मियां साहब? कभी बंदूक हाथ में पकड़ने का तस्वर नहीं किया। तो फिर आप दबाव में आ गए मियां साहब? मैं इस दबाव में आया कि पाकिस्तान के अंदर ये विंडो बंद होनी चाहिए जो 9-10 मई को खोली गई, जो 26 नवंबर को खोली गई। ये विंडो अगर खुल जाएगी तो आइंदा पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर जिस तरह का होगा वो मुझे अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए ये मैं समझता हूं कि मेरे हल्के की खैर है, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। जो आप अभी कह रही हैं कि आपको भी फिर नए इलेक्शन की बात करनी चाहिए, भाई 2018 से जो सिलसिला शुरू हुआ था 2024 में रुका नहीं है बल्कि बढ़ा है। तो मैं ये कहूंगा कि क्या गारंटी है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ होंगे, पहले उसको इंश्योर करना चाहिए। ऐसे इंतखाबात का कोई फायदा नहीं, वो 2018 के हों या 2024 के हों।